सारनाथ के सबसे बड़ा सब्जी मंडी पड़ता है पंचकोसी सब्जी मंडी। वहाँ दिन भर सब्जी फलें बिकती हैं। उसके बाद रात में बाहर से ग्रामीण इलाके से सब्जियाँ की गाड़ी आती है और वहाँ से सामान कच्चा सब्जी उतर कर 4 बजे भोर से ही नीलामी प्रक्रिया शुरू होती है। यही काम जिसको सब्जी उतारना गाड़ी से नीचे, उसको पल्लेदारी कहते हैं। एक व्यक्ति पल्लेदारी का पिछले 25 वर्षों से काम कर रहा था, लेकिन अचानक गुरुवार को किसी ने उसकी हत्या कर दी। आखिर हत्या के पीछे का हत्यारा कौन है? पुलिस क्या हत्यारे तक पहुंच पाएगी या फिर सच पता चलेगा कि आखिर उसको सोते समय किसने मार दिया? नमस्कार, काला सच सफ़ेद झूठ की इस क्राइम की स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मेरा नाम केशव चौधरी एक बार फिर लेके आया है क्राइम की सनसनीखेज वारदात की सच्ची कहानी। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के सारनाथ थाना अंतर्गत पंचकोसी सब्जी मंडी। चौबेपुर के लक्ष्मी सेठ टेकरी का रहने वाला एक 45 वर्षीय नाम अनिल यादव पिछले 25 वर्षों से पंचकोसी सब्जी मंडी में पल्लेदारी का काम करते थे। बुधवार की रात पैगंबरपुर निवासी आशीष राजभर की सब्जी मंडी में स्थित अरहत में वो रोजाने की तरह सोते थे। बुधवार को भी आशीष के घर जाने के बाद प्रकाश उसकी ही दुकान में सोया था। सुबह देर तक किसी को नज़र नहीं आया तो उसको उसके साथ जो काम करने वाले पल्लेदार हैं नामंगद है, उसे ढूंढते हुए दुकान तक पहुंचा। वहां उसने प्रकाश का शव देखा। शव देखते से ही वो जोर से चिल्ला उठा। चिल्लाने की वजह से वहाँ पे आसपास लोग जुटे। जिसने भी देखा उसके होश उड़ गए, क्योंकि दुकान के अंदर अनिल यादव का शव पड़ा हुआ था। वो भी इस तरीके का था कि किसी हथियार या धारातर हथियार से उसको वार कर मौत के घाट उतार दिया गया था। चेहरे पर गहरे चोट के निशान थे। इसकी जानकारी होने पर भीड़ जुटने लगी। आशीष ने भक्ति नगर कॉलोनी के रहने वाले प्रकाश के अनिल के चचेरे भाई बेभो को सूचना दिया और उसके बाद दुकानदार आशीष के सूचना पर परिजन भी सुबह भागते भागते आ गए और सब देखकर उसकी पत्नी बदहवास हो गई। सूचना पर मौके पर पुलिस भी पहुंची। सारनाथ थाना प्रभारी शिवाकांत सिसोदिया भी फोर्स के साथ फोरेंसिक टीम के साथ पहुंचे और शव को कब्जा में लेकर छानबीन कर रहे हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं और इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सारनाथ एसपी विदुत सक्सेना ने भी बताया है कि अरहत मालिक सहित कुछ पल्लेदार से पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें एक मामला ये भी सामने आ रहा है कि कहीं ये कर्ज के लिए तो नहीं मार दिया गया उसे, क्योंकि सूत्रों से ये पता चल रहा है कि पिछले साल अनिल यादव ने दीपावली में जुआ खेलने के लिए 1.25 लाख का कर्ज लिया था। क्या कहीं कर्ज के पीछे तो नहीं मार दिया गया था? या फिर दूसरा पहलू ये है कि पंचकोसी सब्जी मंडी में पल्लेदारी का एक वर्चस्व का एक घुट चलता है, क्योंकि कहते हैं कि पल्लेदारों में भी वर्चस्व का बोलबाल होता है और एक घुट दूसरे के घुट को काम करने नहीं दिया जाता है। अक्सर इस मामले में विवाद भी होता है। अब मिला जुला के इस हत्या के पीछे का हत्यारा कौन है? क्या वर्चस्व की लड़ाई में उसकी जान गई, या फिर कर्ज जुआ खेलने के लिए जो उन्होंने कर्ज लिया था उसके लिए
उसकी जान गई। फिलहाल कहानी में इतना ही। पुलिस छानबीन कर रही है, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं और वहाँ मौजूद लोगों से पूछताछ जारी की। जल्दी ही पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री को गुत्थी को सुलझाने में सफल होगी। फिर देखते हैं आगे इसमें क्या क्लू निकलता है और क्या है उसके पीछे का हत्यारा, कौन उसे बेरहमी से मार दिया। तो फिलहाल कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार। हमारे चैनल काला सच सफ़ेद झूठ की क्राइम की स्टोरी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना करें। रोज़ाना क्राइम से जुड़ी ताज़ा कहानी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज सुबह करीब 8 साढ़े 8 बजे पुलिस को 112 के द्वारा सूचना मिली कि पुराना पुल अंतर्गत जो मंडी है वहाँ पे एक जो लेबर है उसकी मृत्यु हो गई है। जब पूछताछ करी गई मौके पे जाके तो पता लगा कि घटना सुबह 4:30 बजे की है। 4:30 बजे जब वहाँ पे जो आड़त है उसके मालिक को सूचना दी गई और घर वालों को मिली तो घर वाले बॉडी लेके अपने घर चले गए चौकीपुर। और फिर वहाँ से जब उन्हें शंका हुई कि मृत्यु संदिग्ध हालत में हुई है तो वापस वो मंडी आ गए और तब जाके उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद जब पुलिस पहुंची तो उसमें फॉरेंसिक्स को बुलाया गया, फील्ड को बुलाया गया और मृत्यु को का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम के हाउस भेजा गया है डेड बॉडी को। तो प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है इसमें? प्रथम दृष्टया मौत संदिग्ध हालतों में लग रही है। फिर भी तहरीर जो प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। जी, जैसा बताया जा रहा है, आसपास के लोग बता रहे थे शराब पीते थे। वो खैर इनकी पर्सनल चीज़ है, उस पर हम कमेंट टिप्पणी नहीं करेंगे। बट जैसे लग रहा है संदिग्ध हालतों में हुई है। तो पैसे को लेने का कुछ हाँ परिजन बता रहे थे कुछ पैसे वैसे को उधारी का कुछ मामला भी था, तो उसकी दृष्टिगत भी हम लोग जांच कर रहे हैं।